वेलकम टू माय चैनल तहलका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बता देना चाहते हैं आप सभी को कि चुनाव का फाइनल डेट निकल के सामने आ चुका है कि आप लोग का फाइनल डेट कौन कौन सा रखा गया है, आखिर चुनाव में क्या क्या बदलाव किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2026 यानी कि प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, सदस्य का चुनाव और बीडीसी का चुनाव जो होने वाला है 2026 में, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आप लोग का फाइनल डेट कौन सा निकाला गया है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा बिल्कुल करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियो को स्किप प्लीज मत करिएगा, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो भाई बिल्कुल भी वीडियो समझ में नहीं आएगा और इधर उधर का कमेंट आप करने लगेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं कि चुनाव डेट, जैसे कि चुनाव उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है 2026 में, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। यानी कि जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया गया है। जैसे कि एसआईआर प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा पहले करेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया जो आपका 5 दिसंबर तक था, जो उस प्रक्रिया को बढ़ा करके जो है आप लोग का 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। यानी कि जो आप लोग का एसआईआर प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया जो है 5 तारीख तक था, लेकिन अब जो है 11 तारीख तक कर दिया गया है। लेकिन अभी 11 तारीख से भी तारीख को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि आप लोग का 14 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया जारी किया जाएगा। यानी कि जो है 14 फरवरी तक आप लोगों का एसआईआर प्रक्रिया चलेगा। यानी कि चुनाव का जो डेट है निकाला गया है, जो जितनी चुनाव की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया आप लोग का 14 फरवरी तक जो है कराया जाएगा। यानी कि 14 फरवरी तक कोई भी अगर आपका मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या आपके वोटर लिस्ट में कोई नाम गड़बड़ी है, तो 14 फरवरी से पहले ही आप सभी को जो है यह काम करवा लेना है। यानी कि 14 फरवरी के बाद जो है कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं रहेगा। यानी कि 14 फरवरी से पहले ही आप सभी को, अगर आपके कुछ भी यानी कि नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या आपके नाम में कुछ दिक्कत है, तो आप 14 फरवरी से पहले ही आप उस चीज़ को सुधार करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करवाते हैं 14 फरवरी से पहले, तो आप लोग का इसके बाद सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके कुछ भी वोटर लिस्ट में इस प्रकार प्रॉब्लम है, नाम में आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, या आप जो है 18 प्लस हो चुके हैं, आप जो है वोट डालने के लायक हो चुके हैं, तो आप जो है अपने बीएलओ से, यानी कि जो आपके ग्राम सभा के बीएलओ हैं, आप उनसे संपर्क करके जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं, वो भी 14 फरवरी से पहले ही। अगर आप लेट करते हैं तो आप भी वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप 18 प्लस हैं तो आप वोट जरूर डालिए और अपने बीएलओ से संपर्क करके जो है आप अपने वोटर लिस्ट में नाम जरूर ऐड करवा लीजिए। अब बात रह गई कि जो है आचार संहिता आप लोग का लागू कब से कराया जाएगा। यानी कि चुनाव आप लोग का अप्रैल में तो कराया जाएगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं आचार संहिता के बारे में। क्या आचार संहिता इस बार कब से लागू किया जाएगा? तो आचार संहिता आप लोग का जो है मार्च, यानी कि जो है 1 मार्च से आप लोग का आचार संहिता लागू किया जाएगा। यानी कि 1 मार्च से जो चुनाव 2026 में होने वाला है ग्राम प्रधान का, उसमें क्या आचार संहिता आप लोग का जो है 1 मार्च से लागू किया जाएगा।
यानी कि जितने प्रत्याशी भाई लोग हैं वो 1 मार्च से पहले अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर ले और 1 मार्च के बाद आप लोग चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। यानी कि 1 मार्च से आप लोग का आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव डेट के बारे में। क्या चुनाव डेट जो 15 अप्रैल को निकाला गया है, क्या वो फाइनल डेट है या चुनाव इधर उधर कराया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे राज्य निर्वाचन के आयोग अधिकारी है और उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जो है यानी कि 15 अप्रैल से चुनाव जो है 4 चरणों में कराया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव कराया जाता है पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव वह 4 चरणों में कराया जाता है। चाहे किसी भी पंचवर्षीय में हो, लेकिन 4 चरणों में ही चुनाव कराया जाता है। तो इस बार भी 4 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। 15 अप्रैल से आप लोग का चुनाव स्टार्ट किया जाएगा। यह फाइनली डेट निकल के आ गया है। इसमें कोई असंभावना नहीं है कि जो है इस डेट को हटा दिया जाएगा, लेकिन यह बात जरूर हो सकता है कि चरण थोड़ा बदल सकता है। यानी कि जो चरण है उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है कि पहला चरण में चुनाव कब होगा और दूसरा चरण में चुनाव कहां पर होगा। इसमें थोड़ा चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन डेट में बिल्कुल भी चुनाव चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण सीट के बारे में। मेन पॉइंट पे हम आते हैं आरक्षण सीट के बारे में। क्या आरक्षण सीट इस बार कौन सा आएगा आपके ग्राम सभा में? यानी कि जितने प्रत्याशी भाई लोग हैं सभी के बीच बस एक ही चीज का डर सता रहा है, आरक्षण सीट को लेकर। क्योंकि अगर हम चुनाव की तैयारी कर ही लेते हैं, अब बाद में ऐसा ना हो आरक्षण सीट ही बदल जाए। तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? प्रधानी चुनाव, जिला पंचायती चुनाव, बीडीसी का चुनाव और सदस्य का चुनाव, तो आपके लिए ये वीडियो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ से हम बात करने वाले हैं आरक्षण सीट के बारे में। क्या आरक्षण सीट इस बार आपके ग्राम सभा में कौन सा आरक्षण सीट आएगा? क्योंकि अगर आरक्षण सीट नहीं आएगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि आरक्षण सीट आपका आएगा तभी तो आप चुनाव लड़ सकते हैं अपने ग्राम सभा में, अपने वार्ड नंबर में। अगर आपका आरक्षण सीट नहीं आता है तो बिल्कुल भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा कर लेंगे कि आरक्षण सीट आप लोग का कब तक जारी किया जाएगा, आखिर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है इस बार 2026 के चुनाव में। क्योंकि देखा जाए आप लोग का चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया, यानी कि आपके सर पे चुनाव आ गया है, लेकिन अभी तक आरक्षण सीट जो है जारी नहीं किया गया है। आखिर क्यों आरक्षण सीट जारी नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आरक्षण सीट में बदलाव किया जाएगा या आरक्षण सीट ही कुछ पहले वाला आरक्षण सीट जारी किया जाएगा? तो आज हम चर्चा कर लेते हैं आरक्षण सीट के बारे में, बदलाव के बारे में। तो इस बार 2026 में जो चुनाव होने वाला है, आरक्षण सीट में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि जो 26 में चुनाव होने वाला है ग्राम पंचायत का चुनाव, आरक्षण सीट में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यानी कि जो है बहुत ही बड़ी बदलाव देखने को मिलेगा आरक्षण सीट में। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण सीट क्यों जारी नहीं किया जा रहा है अभी तक। तो आरक्षण सीट आप लोग का अभी तक इसलिए जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि आरक्षण सीट में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसलिए आरक्षण सीट में जो है आरक्षण सीट जारी करने में समय लग रहा है। क्योंकि इस बार ऐसा आरक्षण सीट जारी किया जाएगा जो आरक्षण सीट किसी भी कभी भी जारी नहीं किया गया है, वो आरक्षण सीट इस बार जो है जारी किया जाएगा। लेकिन कुछ राज्य अधिकारियों का कहना है कि 2011 में जो चुनाव कराया गया था, यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव 2011 में जो कराया गया था, वही आरक्षण सीट जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि किसी सन का जो है आरक्षण सीट जारी किया जाएगा।
क्योंकि इस बार जो आरक्षण सीट होने वाला है बहुत ही चेंजेस आरक्षण सीट जारी किया जाएगा, यानी कि नए नियम नए तरीके से जो है आरक्षण सीट इस बार लागू किया जाएगा। तो इसलिए आरक्षण सीट में जो है बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए आरक्षण सीट जो है जारी करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आरक्षण सीट में इस बार बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। अब आरक्षण सीट बता दें कि कब तक जारी करा दिया जाएगा, यानी कि आपके ग्राम सभा का आरक्षण सीट कब तक जारी हो जाएगा। तो हम बता दें कि आपका आरक्षण सीट, आपके ग्राम सभा का आरक्षण सीट जो है आपका कि 20 तारीख से पहले ही, यानी कि 20 दिसंबर से पहले ही आप लोगों का आरक्षण सीट जारी किया जाएगा। कुछ ऐसा अपडेट आया है जो कि हमारे राज्य निर्वाचन के अधिकारी हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि जितने हमारे प्रत्याशी भाई लोग हैं, आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग का आरक्षण सीट जो है 20 दिसंबर से पहले ही जारी करा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जहां तक हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी उम्मीदवार के पास ये मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो आइए वीडियो पर समाप्त करते हैं।